और देखिए दूसरे चरण का मतदान कल होना है। आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है, कल वोटिंग होगी। और आपको ये बताएं कि प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। देश के 88 लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को वोटिंग है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। दूसरे चरण के मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है, पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है, कल वोटिंग होनी है और किस तरीके से कहां पर कैसी तैयारियां हैं। कुल मिलाकर देश भर की 88 सीटों पर वोटिंग है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो 13 सीटों पर वोटिंग होगी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, क्योंकि दूसरा चरण भी बहुत अहम है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है। ऐसे में पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी हो गई है। जाहिर सी बात है जो प्रत्याशी है उनकी तो धड़कनें बढ़ी ही होंगी, लेकिन पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के साथ तैयारी भी पूरी तरीके से मुकम्मल है और जनता भी तैयार है। राजस्थान के दूसरे फेज में 13 सीटों पे जो चुनाव है वो केवल राजस्थान के चुनाव नहीं है। राजस्थान का ये चुनाव अब देश में एक चर्चित चुनाव की तरह है। खास तौर पे अगर जोधपुर का जिक्र करें, और ऐसी कई सीटें हैं जिसका चर्चा जो है अब दिल्ली में होने लगी है। बिल्कुल। और यही वजह है कि फर्स्ट इंडिया की टीम दिल्ली से जांच पड़ताल के लिए पहुंची ग्राउंड पर। और यहाँ पर जब सुबह से लगातार मेरे सहयोगी जो राजीव गौड़ जी के साथ मैंने घूमा, पिछले दिनों लगातार राजीव गौड़ जी जोधपुर की हकीकत जो है और जो समीकरण है वो बता रहे हैं, लेकिन आज आखिरी दिन है और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद इस आखिरी दिन में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने आचार संहिता में रहते हुए कितनी मेहनत के साथ अभी भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमने हर जो सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम प्रत्याशी कार्यकर्ता वर्कर ऑफिसेज जाकर पड़ताल भी करी, लोगों से बात की और समझ यही आया कि जो जनता है वो बड़ी स्मार्ट है। वो बिल्कुल कुछ नहीं कह रही, मुस्कुराती है और चुप हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि कल सुबह उसको क्या करना है। बिल्कुल, उसको अपना भविष्य कहाँ दिखता है और उसके लिहाज से उसको बटन कहाँ दबाना है। हमने गजेंद्र सिंह जी से ही मुलाकात की, हम करण सिंह उजाला जी के भी ऑफिस और उनके जहाँ पे चुनाव प्रचार में गए। इसके अलावा अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, सभी से मुलाकात की। ऐसी स्थिति में जोधपुर में ये जो चुनाव है वो दिल्ली तक को अफेक्ट करेगा, क्योंकि 2 बार से गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, 2 बार से सांसद हैं, इस बार जल शक्ति मंत्री थे। और यहाँ पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पानी के मुद्दे की पेचीदगी में आपको क्या लगता है कि जोधपुर का ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज जैसे नियमित रूप से जो जनसंपर्क दोनों प्रत्याशियों ने किया, मतदाता शांत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत स्मार्ट हो गया और सबको पता है कि उनका विकास किस दिशा की ओर बढ़ सकता है, कौन विकास कर सकता है, राष्ट्र का विकास किस में है। क्योंकि देखिए भारत की जो छवि वर्ल्ड में एक साथ बनी है, बड़े बड़े जो राष्ट्र नायक है वो अगर नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाते कुछ करते तो कहीं ना कहीं लोगों को पता लगता है और किधर है। लेकिन मतदाता अगर चुप होता है तो वो किधर जाएगा ये कहना बहुत जल्द कहना मुश्किल है, जल्दबाजी है। राम को जो लाए हैं उनको हम लाना चाहते हैं, ऐसे पोस्टर देखने को मिले हैं यहाँ पर, लेकिन जनता के मुंह से हमें राम का नाम नहीं दिखा। आपने कहा कि भविष्य देख रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर चुनाव जाति पर हुआ तो क्या होगा और अगर राष्ट्रवाद और रिलीजन पे हुआ तो क्या होगा? देखिए बिल्कुल वही बात है। अगर कहें तो चाहे राजपूत की बात करें बट्टे में हैं, विश्नोई की बात करें तो बट्टे में हैं, जाट की बात करें तो बट्टे में हैं, ओबीसी की बात करें तो बट्टे में हैं। क्योंकि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10 साल तक एमपी रहे हैं, उनका अपना एक अलग ऑरा है। करण सिंह 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनका अपना अलग ऑरा है। मतदाता जो है वो उसने ठान रखी है, वो कितने दिन पहले ठान रखी है ये मतदाता जानता है। और कल सुबह जब मतदान का जब सिलसिला शुरू होगा और शाम होते होते अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, आकलन सामने आने लग जाएगा। लेकिन खास तौर पर राजीव जी आपके साथ जब घूमे तो पता लगा, चाहे कोई भी सेक्टर का आदमी हो, चाहे वो चाय बेच रहा है, चाहे वो कहीं पे पेंटिंग करता है, चाहे वो बड़ी दुकान रेस्टोरेंट चलाता है, हर तरह का महिला और पुरुष जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के व्यवहार से बड़े खुश नजर आए कि बहुत अच्छा व्यवहार रहा उनका पिछले 10 सालों में और उनके व्यवहार की तारीफ यहाँ पर जमीन पर अपने को देखने को मिली। क्या उसके भी नंबर होते हैं? क्या वो बहुत इम्पैक्टफुल है? जोधपुर का दिल क्या व्यवहार से पिघलता है? देखिए यहाँ की मीठी भाषा, मीठे लोग, यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ का मिर्ची बड़ा, तीखा मिर्ची बड़ा होता है। लेकिन बड़ी बात देखिए, अशोक गहलोत को
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम उन्होंने जो विकास के काम किया हमको सैल्यूट करते हैं। और बड़ी बात ये, अशोक गहलोत भी कंधे पे हाथ रखते आए हैं जनता के, लोगों के, कार्यकर्ताओं, और सेम डीम रेयर साइट है। और सेम वो गजेंद्र सिंह शेखावत भी कंधे पे हाथ रखते हैं, प्यार से गले लगाते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों का व्यवहार एक जैसा है। दोनों जोधपुर के हैं, और जोधपुर के जब हैं तो आप समझिए कि सबको पता है कि विकास की राह किस और जानी है। और दूसरी तरफ अगर एक कड़वा सच ये भी है, विपक्ष में कौन है, कहाँ, अगर, क्योंकि सबको पता है अगर मोदी है तो उनकी जो चर्चाएं चल रही है चाय की थड़ियों पे, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, लेकिन मन में राम है, वो भी खुल करके सामने नहीं आ रहे। लेकिन एक बात की चर्चा लगातार ये है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज कैसा रहेगा, क्योंकि पहले फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्कर को कहा है कि घर से निकलो, कॉन्फिडेंट मत रहो, और कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। यही वजह है कि जो दूसरे फेज का मतदान है, हालांकि ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बेटर नजर आ रहा है इन 13 सीटों पर। 13 सीटों में से केवल अगर बात करें तो बाड़मेर हुआ, टोंक सवाई माधोपुर हुआ, या फिर महेंद्रजीत सिंह मालविया के अलावा की बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है। एक बात जरूर है कि इस बार बहुत फोकस है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसीलिए पोलिंग एजेंट्स, बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने और पक्का किया है। आज भी वो देखने को मिल रहा है तैयारी। निश्चित रूप से जैसे जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और या के आईजी विकास कुमार और कमिश्नर बीएल मेहरा और पुलिस कमिश्नर राजन सिंह, ये तो लगे हुए कि शांतिपूर्ण मतदान हो। मतदान जो दल हैं मतदान केंद्रों पे पहुंच चुके हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं कल सुबह के लिए। लेकिन इसके उलट अगर बातचीत करें, जोधपुर संभाग में 4 सीटें आती है। जोधपुर हॉट सीट है, शेखावत यहाँ से चुनाव तीसरी बार लड़ रहे हैं। उनको जो आशीर्वाद मिला है, उनकी मदद करने के लिए शेखावटी से तक लोग आए हैं। अलग अलग पूरे राजस्थान के लोग आकर के सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और अगर बात करें बाड़मेर जैसलमेर की त्रिकोणीय संघर्ष की बात कर रहे थे, रविंद्र सिंह की बात करें, उमेदराम की बात करें, वो कैलाश चौधरी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। उधर अगर वैभव गहलोत की, लुमाराम की बात करें, और इधर अगर जालोर में अगर जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, इन चारों से पाली में बीपी चौधरी की बात करें, पिछले साल 5 लाख से जीते थे। तो कौन किसकी बेहतर नहीं पा, इस बार आप खुद इतनी से दिल्ली से यहाँ तक पहुंची हैं, मतदाता शांत है। और जब मतदाता शांत, तूफान से पहले की शांति भी कही जा सकती है। नाक की लड़ाई या साख की बात करी, साख की बात एक और है। ये कहा जा रहा है कि अगर जोधपुर में जैसे नतीजे होंगे उसका रिफ्लेक्शन सिरोही में नजर आने वाला है, सिरोही में जैसे नतीजे होंगे उसका रिफ्लेक्शन जोधपुर में नजर आने वाला है। यानी कि साख की लड़ाई तो अशोक गहलोत के लिए भी है, क्योंकि वो जोधपुर से आते हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और जोधपुर का जो एक दिल है उसमें अशोक गहलोत बसते हैं। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी साख की लड़ाई है। 2 बार से वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और केंद्र से काफी कुछ जोधपुर के लिए लेकर आए हैं। तो अशोक गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह, दोनों ही जोधपुर के लिए काफी कुछ करते आए हैं। ऐसी स्थिति में ये चुनाव दोनों की साख की लड़ाई मान सकते हैं। पहले तो इन सबको छोड़िए, नरेंद्र मोदी की साख का सवाल है, क्योंकि सबसे भरोसेमंद नरेंद्र मोदी की कोई है तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो आप विधानसभा चुनाव को याद करिए, स्टार लीडर की तरह प्रचार कर रहे थे, खूब सारी सीटें आई हैं, शेखावत उसके लिए मेहनत की। इस बार वो बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि पार्टी ने आदेश दिया। उनसे पूछा गया, बोले पार्टी ने जो आदेश दिया, मैं, और मुझे पंजाब जाना है, 26 तारीख को चुनाव होंगे, मैं पंजाब जाऊंगा, मुझे वहां की जिम्मेदारी दी है। लेकिन आप देखिए, साख का सवाल सचिन पायलट का है, करण सिंह उच्चारण के निकटतम है। वो तो एक ही बार आए हैं, दोबारा आए नहीं। यही देखिए, अशोक गहलोत की साख का सवाल क्योंकि बेटा चुनाव लड़ रहा है, कैलाश चौधरी की साख का सवाल है क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, और वहां जिस तरह के त्रिकोणीय संघर्ष बन गए, पीपी चौधरी पिछली बार केंद्रीय विधि मंत्री थे, इस बार मंत्री नहीं बन पाए, उनको भी लगता है कि अधिक से अधिक वोटों से जीतूंगा, मंत्रिमंडल में, मतलब सबकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में बहुत रोचक मुकाबला जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी रोचक है कि मतदाता चुप है, और मतदाता जो है कि वो किस तरीके से जो मतदाता है, वो जो, ऐसा नहीं है कि वो जोधपुर में, हम देश भर के और भी हिस्सों में होके आए, भारत 24 फर्स्ट इंडिया की टीम अलग अलग हिस्सों में होके आई, तो मतदाता मुस्कुरा देता है, जैसे आज आपके साथ हुआ। जब आपने पूछा तो काफी सारे मतदाता मुस्कुराए। देखिए, हम पत्थरों के शहर में हैं, मिर्ची बड़े के शहर में हैं, और ऐसी स्थिति में जोधपुर से जो संदेश जाएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट आपने बताया, गजेंद्र सिंह शेखावत, खुद अमित शाह भी यहाँ पर जोर लगा रहे हैं, बाबू सिंह जी को भी अमित शाह ने कहा, माना जाता है कि संदेश दिया है। तो ये सारी लड़ाई के बीच में महत्वपूर्ण यही है कि राजपूत वोट कितना स्प्लिट होता है, किसकी तरफ ज्यादा होता है, विश्नोई गुरु जो वोट है वो किसकी तरफ ज्यादा स्प्लिट होकर देता है। सिर्फ यही गणित इसको मान ले। देखिए, जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बड़ी बात कही थी कि हमारा भरोसा जनता पर है, और जनता सब जानती है कि आज राष्ट्र में कितने प्रकार के विकास के कामकाज हुए हैं।
बात जातिगत आधार की करें तो जितने भी जैसे बुआ रूठ जाती है, फूफा रूठ जाता है, उन सबको मना लिया गया है। जो अंदर खाने बात करें, किसी को पद दे करके, किसी को आगे के लिए विश्वास दिला करके, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कुनबे की बात करें तो सब ठीक ठाक होने की बात कही जा रही है। रही बात कांग्रेस के कुनबे, अशोक गहलोत। राजीव जी, मुझे यहाँ पर आपको इसलिए पूछना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे 2018 उससे पहले के चुनाव में जोधपुर में आती थी। वसुंधरा राजे कहाँ है? आप कुनबा में सब कुछ ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे सिर्फ एक जगह सिमट गई हैं। वो अपने जैसे पुत्र मोह को लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत पे कहा करते थे, वो पुत्र मोह में है। और वैसे देखा जाए तो वसुंधरा राजे को जो जहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है, पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है, वो उधर झालावाड़ के उस बेल्ट में व्यस्त है। बाकी उनका ट्विटर हैंडल, ये सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा गया कि कहाँ है वसुंधरा राजे, तब उन्होंने कहा आपका ट्विटर हैंडल देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, वो सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं मारवाड़ में जिस तरीके से वो नहीं आई है, कमी तो खली है। तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे जिसको भीड़ की मतलब जैसे कहा जाता था कि वो ही है जो भीड़ खींच सकती हैं, वो प्रदेश में एक उस तरह का चेहरा है जो भीड़ खींच लाती हैं, वो आज गायब है। वो केवल धौलपुर में रहती हैं, झालावाड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे का ना होना या मुख्यमंत्री का उतना पॉपुलर ना होना भारतीय जनता पार्टी के वोटों को अफेक्ट करेगा? राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, निश्चित रूप से कमी तो हर इंसान की खलती है, लेकिन अगर क्षत्रपों की बात करें, महेंद्र राठौड़ की बात करें, बाबू सिंह की बात करें, मेघना लोहिया की बात करें, जगदान जोशी की बात करें, उनके जो सिपहसालार हैं वो पार्टी के हित में मजबूती से नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए, यहाँ कैंडिडेट का सवाल बिल्कुल नहीं है मारवाड़ में। वहाँ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को जीत देकर, नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम देखना चाहते हैं। लेकिन सर प्रताप का जो आपने ट्वीट आज सुबह किया था, गाड़ी में बैक गियर नहीं होता है, ये धरती वहां की है, यहाँ में बैक गियर नहीं होता है। अगर कार्यकर्ताओं ने मानस बना लिया है तो गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार वहां भेजने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा उनका दावा है। लेकिन करण सिंह भी कम नहीं है, जिसने सोशल मीडिया पे कोशिश करा है। अशोक गहलोत ने इतनी बैठकें ली हैं, बार बार यहाँ पर आना, यानी कि अगर करण सिंह जीतते हैं तो वैभव का भविष्य चमकता है और वैभव का गौरव बढ़ता है। तो करण दानवीर बनकर के कैसे आ गए? दर्शकों के बार ये समझा देते हैं कि हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि अगर सिरोही में जो नतीजा होगा उसका इम्पैक्ट जोधपुर में होगा। समझा देते हैं क्योंकि अगर राजपूतों ने सिरोही में वोट किया तो फिर माली भी जो हैं वो करण सिंह उचियाड़ा को वोट करेंगे। इसको थोड़ा विस्तार से राजीव जी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही गहरा सवाल है और बहुत गहरी बात है। अशोक गहलोत खुद अपन आकर के गए, आखिरी मीटिंग उन्होंने घंटाघर में ली है, अपील की है, आह्वान किया है। और सबको पता है कि अशोक गहलोत की राजनीति का जो 3 बार मुख्यमंत्री रह ली है, बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल अदिति, और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप बता रहे हैं कि भाजपा ने रूठों को मना लिया है, तो दूसरी तरफ प्रतिष्ठा भी साख पर लगी हुई है यहाँ पर। लेकिन जनता भी अपना मन बनाकर बैठी हुई है और जनता भी पूरी तरीके से तैयार है कल मतदान के लिए। लेकिन कार्यकर्ता कितने ज्यादा उत्साहित है, यह भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जब पहले चरण की वोटिंग को हमने देखा तो उदासीनता लोगों में नजर आई। ऐसे में पार्टियों की ये कोशिश रही कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को अदिति सक्रिय किया जाए, जिससे कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए, जनता में जोश भरा जाए, वो निकले अपने घर से और मतदान करे। तो देखिए, दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, तैयारी पूरी है। निर्वाचन आयोग ने अब एक बार फिर से इस बात को लेकर और जोर दिया है कि मतदान प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाया जाए। अदिति नागर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, साथ में राजीव गौड़ हमारे सहयोगी है। राजीव, आप दोनों बड़ी बातें कह रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर भाजपा की बात करें तो रूठों को मना लिया गया है, दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रतिष्ठा दांव पर फिर भी है। ऐसे में निर्भर करता है जनता पर, वो निकले अपने वोट को कास्ट करे और साथ ही साथ मतदान केंद्र पर जिस तरीके से भीड़ नजर आनी चाहिए वो कोशिश रहेगी कि वो बढ़े, जिससे कि मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाया जाए। तो देखिए, अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, ऐसे में जनता पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन
पहले चरण में जिस तरीके से हमने देखा कि लोग तो निकले अपने घरों से बाहर, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं जितना निकलना चाहिए था। हालांकि इसकी कई वजह भी मानी जा रही है कि गर्मी बहुत ज्यादा है या फिर अन्य कोई वजह, लेकिन ऐसे में दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग ने और भी बेहतर तैयारी की है, जिससे कि हर एक वोटर अपने घर से निकले। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पहले चरण में जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में थोड़ी सा बदलाव भी देखने को मिला। पार्टियों का फोकस रहा अपने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कार्यकर्ता अपने घर से निकले, लोगों से संपर्क उन्होंने किया, लोगों को बताया, और साथ ही साथ बूथों तक ले जाने की जो जिम्मेदारी हर एक पार्टी के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से है, सभी की कोशिश है कि अपने समर्थन में, प्रत्याशी के समर्थन में जनता को कन्विंस किया जाए, जनता को बताया जाए क्यों हमारे प्रत्याशी को आपको चुनना है। लेकिन ऐसे में समीकरण भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जिसका जिक्र हमारे दोनों सहयोगी कर रहे थे। आपको बेहतर तरीके से वो समझा रहे थे जोधपुर का गणित, वहां का क्या सियासी समीकरण है, किस तरीके से क्या स्थिति वहां पर बनी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी पूरी तैयारी कर चुका है। दूसरा चरण है, बेहद महत्वपूर्ण है। 13 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में दूसरे चरण में मतदान है। अगर देश भर की बात करें तो 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। जोधपुर की बात कर रहे हैं तो यहां पर किस तरीके से दोनों प्रत्याशियों में कैसी टक्कर है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस ने करण सिंह उचियाड़ा को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन जनता पर सब कुछ निर्भर करता है कि जनता किसे चुनती है। एक तरफ मोदी का कार्य, मोदी का चेहरा, तो दूसरी तरफ विकास के बड़े दावे भी हैं। तो दूसरी तरफ आप कांग्रेस को सुनेंगे तो कांग्रेस की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि जीतेंगे तो हम ही, लेकिन जनता किसको वोट देगी वो अपना मन पहले ही बना चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण है जनता अपने घर से बाहर निकले और वोट प्रतिशत भी बढ़े। आप देख रहे हैं, आपको हम आंकड़ा भी दिखा रहे हैं किस तरीके से कब 2014 की बात करें, 2009 की बात करें, 2019 की बात करें तो क्या यहाँ पर कितना परसेंटेज रहा है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, क्योंकि तैयारी तो सब अपनी अपनी बता रहे हैं कि बेहतर ही है, लेकिन सब कुछ अब जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि जनता मन बनाकर बैठ चुकी है कि किसको उसे वोट देना है। जनता में उत्साह बहुत जरूरी है। अदिति, देखिए, एक खास बात, क्योंकि हम 13 सीटों की बात कर रहे हैं, इसको ऐसा समझते हैं कि जनता में उत्साह नहीं था या वर्कर में उत्साह नहीं था कि पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज कम आया, जो एक चर्चा रहा, चर्चा का विषय रहा। उससे बड़ी बात है कि सेकेंड फेज में जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में कमी नहीं रखती। उससे तैयारी की, उससे बातचीत करी और अपने वर्कर से बातचीत करी कि इस बार का फेज बेहतर हो। लेकिन इस बीच में आपको बताएं कि पहले फेज का इम्पैक्ट सेकेंड फेज में आता है या नहीं आता। पहले फेज में जो मनोबल था कार्यकर्ताओं का कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर इस बार कैसा करते हैं, और वर्कर के ही उससे डिपेंड करता है कि वोटरों को घर से निकालकर बूथ तक कैसे ले जाते हैं। तो ये चुनाव बहुत डिपेंड करता है वर्कर्स पे, और चुनाव से पहले जो ये चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें भी ये डिपेंड करता है कि जितने भी नेता हैं वो क्या जमीन पे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और सही मायने में राजस्थान के लिहाज से बात करें तो नरेंद्र मोदी तो हैं, लेकिन लोकल लीडर्स एकजुट होकर काम नहीं कर रहे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये बात भी अलग है कि सचिन पायलट को देखें तो विधानसभा से ज्यादा एक्टिव सचिन पायलट अभी नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात यह है कि हम जोधपुर में मौजूद हैं। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत, करण सिंह उचियाड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन वही पार्टी के वर्कर्स हमसे ये पूछ रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाड़मेर में क्या हो रहा है। तो ये बाड़मेर भी हॉट सीट हो चुकी है। बाड़मेर से मंत्री आते हैं जो केंद्र मंत्री रहे, जाट थे, उनका एक इम्पैक्ट था। तो ऐसी स्थिति में उनको वापस से चुनाव लड़ाया जा रहा है। विधानसभा की तस्वीर भी बहुत ज्यादा बाड़मेर की अच्छी नहीं थी। प्रियंका जी नाराज हो गई थी और उसके बाद भी तमाम तरीके की स्थितियां थी। लेकिन ऐसी स्थिति में रविंद्र सिंह भाटी फिर कांग्रेस के प्रत्याशी और अब जो है भाजपा के प्रत्याशी। तो बाड़मेर को लेकर इतनी चर्चा क्यों, बाड़मेर को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों है? देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटी ये सीमा वो महत्व रखती है जहां पे एक छत्र कभी जसवंत सिंह जसोर का राज हुआ करता था। अगर बात करें, हरीश चौधरी ने भी यहाँ से एमपी रहे हैं, लेकिन वहाँ के मतदाताओं का कुछ पता नहीं चलता है। आप देखिए कि वेव देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय निकल कर के आए। जब उन्होंने नामांकन दाखिल करने की घोषणा की उसमें इतनी सारी भीड़ थी, और जब नामांकन दाखिल तो भी भीड़ थी। धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। उम्मीदवार राम बेनीवाल के पक्ष में भीड़ होती है, लेकिन मुख्यमंत्री को डेरा डालना पड़ता है क्योंकि कैलाश चौधरी को जिताना है।
गांव में ढाणी में बैठ के कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि वो रणनीतिकार हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भजनलाल एक साधारण कार्यकर्ता से महामंत्री और जिम्मेदारी निभाए, तो उन्होंने इसका मतलब खतरा तीनों को है। रणधीर सिंह पाटिल आज ही फोन आता कि साहब मैंने वोट दे जो, मारे वास्ते वोट रखाई जो, ये अपने आप में मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में है कि मैं कैसे ये मुकाबला आसान नहीं। एग्जैक्टली। और रही बात उम्मीदवार की, हरीश चौधरी के साथ खड़े थे, पहले बात आ रही थी कि जाट बैठेंगे मिलके एक हो जाएंगे, लेकिन शायद वो कार्ड चला नहीं है। राजीव जी, आपने एक बात कही कि भारत पाकिस्तान का सीमा, सेकेंड फेज के चुनाव में आपने देखा कि जो बयानबाजी है वो बदल गई। बिल्कुल अदिति, और सेकंड फेज का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है।